यहाँ पर स्वागत के इस अनूठे कार्यक्रम को यहाँ संपन्न कराते हुए पहले माता शक्ति के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान करते हुए, और हम यहाँ पर सुहागपुर नगर के सुहागपुर विधानसभा की बात करें तो हमारे क्षेत्र के लाडले जनप्रिय विधायक सम्मानित श्री विजयपाल सिंह जी, जिनकी विकास यात्रा कभी रुकती नहीं है। कोई भी योजना हो, उस योजना को जब भी वो घोषित होती है तो घोषणा के साथ ही यदि क्रियान्वयन का पहला चरण आता है तो पहला चरण सुहागपुर विधानसभा में भी आता है। सभी का अभिनंदन करते हुए तालियां बजा करके हम उनका स्वागत करते चले। ये एक विशेष परंपरा यहाँ साथ ही साथ उपस्थित है। जनपद के अध्यक्ष श्री जालम सिंह जी पटेल, बहन सुश्री राजू मालवी जी, हमारे नगर की प्रथम नागरिक नगर परिषद अध्यक्ष सम्मानीय श्रीमती लता यशवंत पटेल, उपाध्यक्ष श्री राघवेंद्र जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता सभी यहाँ पर इस आयोजन में अपना सहयोग देते हुए। मुझे भी स्वागत का मौका मिलना चाहिए। तो आज खुद विधायक जी की पूरी यात्रा में, सुहागपुर में नहीं, 5 फरवरी से जो यात्रा चल रही है, पूरी यात्रा में जनता जनार्दन का स्वागत मन से, ताकि जन सामान्य की जो समस्याएं हैं उन्हें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी विभाग के माध्यम से हल किया जाए और उनके जीवन स्तर को, उनकी समस्याओं को कम से कम किया जाए। वर्तमान समय में शासन की ये मंशा है कि जनता के दूरस्थ गांव में स्थित सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन को पहुंचाया जाए, ताकि उनके जीवन में जो कुछ भी कठिनाई है, जिस स्तर में भी, किसी को जमीन की दिक्कत है, किसी को आवास की दिक्कत है, किसी को राशन की दिक्कत है, किसी को बिजली की दिक्कत है, किसी को सड़क की दिक्कत है, तो उनको दूर किया जाए। चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो, कहीं ना कहीं शासन समस्त विभागों के माध्यम से, जैसे कि हम राजस्व विभाग की बात करें तो धारणा अधिकार, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, नगर पालिका की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली, पानी, सड़क, इन सब के माध्यम से शासन का ये प्रयास है कि जनता की समस्याओं को न्यूनतम करती है। और उसी बात को निरंतर शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देख रहे हैं, चाहे रोड की बात हो, बहुत सी बात है। मैं तो मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, दोस्तों, मेरे युवा साथियों, आज से 15 साल 20 साल पहले का शासन देखो, क्योंकि कांग्रेस के जो पैरोपिए, चाहे सुहागपुर हो, चाहे सेमरी हो, चाहे सोनापुर हो, मैं होशंगाबाद पिपरिया की बात नहीं कर रहा हूं, अपने एरिया की, हमारे युवाओं को बहकाने का काम करते हैं। बहुत सी बातों को लेकर, बेरोजगारी नहीं मिल रही तो ये हो गया, तो सीएम राय स्कूल, पूरा स्कूल टूट रहा, चाहे खेल का मैदान हो, बहुत सी बातें, किसानों को, युवाओं को बहकाया जाता। मेरे दोस्तों, जो विजयपाल सिंह जी के नेतृत्व में मैदान भी वही रहेगा और सीएम राय स्कूल, आप देख रहे हैं 40 करोड़ की लागत से एक ऐसा स्कूल बनने जा रहा है। हमारे विधायक जी जो है ना भैया, काम पर विश्वास रखते हैं, युवाओं को बहकाने का काम नहीं करते, युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं कि भैया अच्छे से पढ़ो, खेलो, कूदो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, सुहागपुर का नाम रोशन करो। कांग्रेस के जो भैरोपिए है ना भैया, मैं भैरोपिए कहता हूँ, भैया कहते यार कहां से ले आए भैरोपिए। अभी 15 दिन पहले सुहागपुर में, पूरे सुहागपुर में एक भैरोपिए घूमता था, कहीं पागल का रोल, कहीं कुछ का रोल, और आखिरी में पैसे हटने का रोल। तो कांग्रेस के जो भैरोपिए, जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार, कभी यूरिया के नाम पर, कभी मूंग के नाम पर, कभी रोडों के नाम पर, कि यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। अभी सांगाखेड़ा रोड की हमने भैया को बताई थी, पूरे एरिया में पदयात्रा निकाल रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। फर्स्ट क्लास रोड बनने लगी, वो भैरोपियों को पता ही नहीं है। आज विकास कहां से हो रहा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार होती है, ये जनता का पैसा है, जनता के विकास में हम काम करते हैं। कांग्रेस के कमलनाथ जी आए थे, पैसे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब की योजना है, चाहे हमारी बेटी बचाओ योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, शादी की योजना हो, सब बंद कर दी थी। बहुत सी बातें हैं, हम हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं मेरी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बातें हैं कहने के लिए मेरे दोस्तों। जब अभी 14 करोड़ की भैया रोड भी बन रही है, सुहागपुर से लेकर रेवा बनखड़ी जो छूट गई 9 किलोमीटर, कहां तक, गुजर खेड़ी तक, जमनी तक 4 लाइन बनेगी। कांग्रेस कहते भाई जो पैसा कहां से आ रहा हो? कांग्रेस के लोग ठेकेदार को पहले बुलाते थे, पहले जहां कितने को ठेका है 20% ज्यादा, रोड कहां से बनेगी? मुरम डाल गई, रोड बन गई। निरंतर विकास कार्य हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी कर रहा है। आप सबसे निवेदन है, आज कोई चुनाव नहीं है, न कोई भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने आई है।
आपका आशीर्वाद जब चुनाव आया 2023 में, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी ने अगर जनता के विकास के लिए काम किया हो, तो मेरे दोस्तों इन बेरोपियों की बातों में मत आना। कमल के फूल की बटन दबाकर शिवराज जी के नेतृत्व में और विजय पाल सिंह जी फिर से हमारे विधायक रहेंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत, नर्मदा मैया की। पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित की गई थी और उनका पूरा उद्देश्य यही था कि हमने जो विकास किया है वो जन जन तक पहुंचे, क्योंकि हमने विकास हमें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा विकास तो दिख रहा है। आज से 20 साल पहले का मध्य प्रदेश, 20 साल पहले का सुहागपुर, 20 साल पहले के हर एक गांव, हर एक पंचायत जनपद का एक एक गांव में विकास यात्रा पहुंची है। नहीं, हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं, आप खुद देख लें हमारा विकास कहां कैसे हुआ है। हम अच्छी तरह जानते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे सुहागपुर विधानसभा का प्रत्येक नागरिक जानता है कि पिछले 18, 19, 20 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की क्या हालत थी और आज मध्य प्रदेश का क्या हाल है। हमारा मध्य प्रदेश के साथ ही हमारी सुहागपुर विधानसभा हमारे मध्य प्रदेश की गिनी चुनी विधानसभाओं में से एक है जिसमें ऐसे विकास कार्य हमारे विकास पुरुष द्वारा किया गए हैं, जिनके द्वारा रोडों की कहें या बिजली की कहें, जनता से अनुरोध करते हैं कि आपने जो हमारी पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है जन जन तक सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने का जो काम किया है, वो हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे भारत में समस्त जनता का सहयोग भरपूर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसका केवल एक ही कारण है कि हमने कभी किसी को अछूता नहीं छोड़ा है। कोई भी जनता, गरीब हो, किसान हो, रोजगार मूलक समस्याएं जितनी भी थी, उनके लिए ऐसे कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जिनके कारण ही समस्त जनता जनार्दन ने हमारी पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। मैं यहाँ पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे आज अंतिम दिवस के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हितग्राही मूलक अपनी योजनाएं चल रही हैं, उनका हमारे क्षेत्र में ही भरपूर उपयोग हो, उनकी भरपूर सुविधाएं सभी क्षेत्र को मिले, ऐसी समस्त अधिकारियों ने, जैसा कि हमारे एसडीएम साहब ने बताया कि हमने कोई भी कहीं कोई छूट ना जाए। पिछले दिवस प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर से हर गांव, हर पंचायत में टोली बनाकर पूरे अधिकारीगणों ने जाकर गांव-गांव में, घर घर जाकर सरकार की योजनाओं से कोई अछूता ना रहे वो काम किया है। फिर भी अगर कहीं कुछ छूट गया है तो हमारे विधायक जी ने हर गांव में जाकर उन समस्याओं को देखा है, उनको भरपूर लाभ मिले, ऐसा काम किया है। आज हम पुनः इस विकास यात्रा के समापन अवसर पर हमारे यशस्वी विधायक जी का यहाँ वंदन अभिनंदन करते हैं और उनको सुनेंगे। उनने जो काम किए वो आपको सभी जनता जानती है और आगे भी आप हमें मौका देंगे तो जरूरी हम हमारी पूरी पार्टी के साथ ही जो हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी उसके अनुरूप कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय सुहागपुर। हमारा मतदाता, इस देश का नागरिक, मध्य प्रदेश का रहने वाला नागरिक सुख चैन और खुशहाल से जिए, क्योंकि हमारा फैसला, हमें आशीर्वाद देने वाला हमारा वो आशीर्वाद दाता है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधायक जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया। लेकिन आपसे आग्रह करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। 8 महीने के बाद जब आपकी बारी आए तो भर भर के कमल के फूल का आशीर्वाद दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो योजना आज चल रही है ये नित्य निरंतर चलती रहे, आप सदैव इन योजनाओं का लाभ ले सके। और मेरे भाइयों, जब मातृशक्ति बैठी है, 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, हम हर मंदिर में जाएंगे, उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगे और ये भी आग्रह करेंगे, हे प्रभु हर बार उनकी सरकार बने। आपको लाडली लक्ष्मी बहना का उपहार जो उन्होंने दिया है, लाडली लक्ष्मी बहना के बारे में विस्तार से आदरणीय विजय भैया बताएंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात पूरी करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। करते थे, लेकिन आपकी कृपा से आपको भी गर्व होना चाहिए। और मैं आज आपको बता दूं, क्योंकि आपको सब पता नहीं होगा, पहले तो हमने 132 केवीए के 2 सब स्टेशन बनाए जो 100 करोड़ की लागत से छोटे टूड़ा में बनकर तैयार हुआ है,
और एक गुजरवाड़ा में बनकर तैयार हुआ है और तीसरा हमारे मोहासा में बनकर तैयार होने जा रहा है, जो 150 करोड़ की लागत से 220 केवीए का सब स्टेशन है। पहले तो हमने उसकी आधारशिला रखने का काम किया, फिर गांव में जब बिजली का वोल्टेज चुक होता था उसकी चिंता हमने की, और आपको उस पर भी प्रसन्नता इस बात के लिए होना चाहिए कि हमने 38-39 सब स्टेशन बना चुके हैं और 40 भी का हमने हमारे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चे के यहाँ बैठे हैं। इनके गांव के पास में माननीय मंत्री जी के कर कमलों से अभी यहाँ बैठे होंगे, उनके गांव में बनना है। रेवा वनखेड़ी हमारे यहाँ जनपद सदस्य पूर्व थे, क्या नाम उनका, मिथिले जी शायद कहीं बैठे दिख रहे थे, उनके गांव के पास रेवा वनखेड़ी में बनना है और दूसरा एक भटगांव में बनना है। यानी आप कल्पना करिए कि 50 सब स्टेशन 3311 केवी के 2.5 करोड़ की लागत से हम बनाकर जनता को समर्पित करने वाले हैं। उसके बाद भी हम नहीं रुक रहे हैं, उसके बाद भी जब गांव में जाते हैं, गांव की केबल ऊपर नीचे दिखती है, कहीं टूटी दिखती है, कहीं गड़बड़ होती है, तो उस पर भी आपको पता होना चाहिए कि अब जब जिले में ट्रिपल आईटीसी योजना बनती है, ट्रिपल आईटीसी योजना के तहत जब पूरे जिले में 4 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा में 700 करोड़ रुपए आता है, तो 700 करोड़ रुपए में से आपका ये छोटा सा सेवक 300 करोड़ सोहागपुर विधानसभा के लिए लाने का काम करता है। उस पर भी निरंतर हम पहल करते चले आ रहे हैं। हमने हमारी संपूर्ण विधानसभा में और पूरे काम जब पूर्ण हो जाएंगे तो 5000 करोड़ की लागत से संपूर्ण विधानसभा में काम करने की कोशिश की है। हमने सीएम राइज की स्थापना करने का काम किया है। आपके सामने सीएम राइज स्कूल का काम प्रारंभ है, जो करीब 40 करोड़ की लागत से बनेगा और सीएम राइज स्कूल कोई सोहागपुर में बनकर नहीं रुक जाएगा। हर 5 किलोमीटर की रेंज में हम शानदार सीएम राइज स्कूल बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का संकल्प है। इस धारणा को लेकर निरंतर हम काम करते रहते हैं, तभी जनता के बीच में जाकर हम विकास यात्रा लेके जाते हैं और विकास की बात करते हैं। कुछ लोग आते हैं, कहते रहिए भैया, आपको लगे जो कहना है, आपको और डंडा मारना हो तो मार दीजिए, लेकिन हम कभी रुकेंगे नहीं। जिस जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उस जनता के लिए विकास करने के लिए चलते रहेंगे, एक संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। और हम अनेकों बात करें, हमारे सम्मल की बात करें, एक सरकार आती है, हमें जिताइए, हम सत्ता में आएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ, आज तक कर्जा माफ नहीं। आइए हम नौजवान को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं। हमें जिताइए, हम लाडली लक्ष्मी बनाएंगे, लेकिन लाडली लक्ष्मी हमारी बनी बनाई को बंद कर दिया। हमें जिताइए, हम तीर्थ दर्शन योजना कराएंगे, हमारी तीर्थ दर्शन योजना चलते चलते बंद कर दी। आपने कहा 51,000 की राशि से बेटी की शादी करेंगे, आपने वो बेटियों की शादी करने से रोक दिया। क्या अपराध इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने किया था जो आपने उसको रोका? और आप सुनिए कि जिनने कहा था हम कर्जा माफ करेंगे, 2 लाख का कर्जा माफ तो नहीं किया, मेरा किसान कर्जदार और बन गया। हमने कोशिश किया, सारी सोसाइटी डिफॉल्टर हो गई। हम ये भी कभी कहने में नहीं चूकते, जब सोसाइटी डिफॉल्टर हुई तो हमारा 0% ब्याज दर पर किसानों को ऋण दिलाने का हम काम करते थे। इस वर्ष में हम वो करा नहीं पाए। क्यों नहीं करा पाए? वो सोसाइटियां सारी डिफॉल्टर थी, लेकिन उन सोसाइटियों पर जो किसान पर कर्जा था, उस कर्जे का ब्याज ही कितना हो गया था? कल तक 8 दिन पहले तक आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने 700 करोड़ रुपए बैंक का ब्याज भरा है, मात्र बैंक का ब्याज। और वो राशि उस समय ये माफ कर देते या माफ नहीं करते तो कह देते कि हम नहीं कर पाएंगे, किसान अपना पैसा जमा कर देता, तो हो सकता है वो 700 करोड़ आज किसान या गरीब किसी और कल्याणकारी योजना में लग जाता। लेकिन ये छल भी करने का काम उन्होंने किया है। वो तो किया ही उन्होंने, अप्रैल मई का समय था, हमने 2000 रुपए क्विंटल खरीदे और आपकी सरकार आई कि लाइए, जिताइए, हम बनाएंगे, हम किसान को मजबूत करेंगे। आपने कर्ज माफ नहीं किया, किसान को मजबूत नहीं किया, एक उल्टा 160 रुपए किसान का गेहूं के दाम कम कर दिए। आपने मूंग नहीं खरीदी, आपने चने नहीं खरीदे। जब आपकी सरकार आई तो मूंग भी खरीदी चालू हुई, चने भी खरीदी चालू हुई, कोई चीज रुकी नहीं है। और हमने पिछली बार क्या भाव खरीदी थी? आकाश जी कुछ बात तो सही करते हैं, लेकिन मैं अपने मुख से ऐसी बात करना पसंद नहीं करता। कहते तो वो सही बात है, लगते भी है कि हमें भी करना चाहिए, लेकिन अपना मुंह क्यों खराब करें? अपन तो अच्छे काम करें, अच्छे काम करते आगे बढ़ते रहें, इस भाव से चलते हैं। लेकिन मूंग नहीं खरीदी,
अब इस बार हमारे किसान की मूंग हम खरीदेंगे। पिछली बार 7275 खरीदी थी, इस बार किसान मेरे भाइयों मूंग लगाइए 7800 रुपए क्विंटल। हमारे किसान की मूंग खरीदने का हम काम करेंगे। हमने जो चना खरीदा है उस पर 200 रुपए अतिरिक्त देने का काम करेंगे। कई लोगों ने कहा विधायक जी तुम वेयर हाउस पे नहीं जाते, तुलाई होती जरा देख लो। अरे मैंने कहा मेरा किसान है, जो तुला रहा है तुलाने दो, इन बेईमानों को जो करना है वो करने दो, लेकिन एक दाना नहीं बचने दूंगा। सारी तुलाई में करा के छोड़ूंगा, जब ही तुलाई बंद होगी। इस भाव से हम निरंतर काम करते रहते। हमने कभी नहीं सोचा कि हम ये करें वो करें, क्यों कोई वहां गया कौन नहीं वहां गया, हम कभी नहीं सोचते। और मैं हमारे कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि अपना मन शीतल रखिए, अपने मन को कभी उबाल मत लाइए, अपने मन को कभी गर्मी मत लाइए। अरे भगवान से प्रार्थना करते रहिए, हे प्रभु तू आशीर्वाद देते रहना, और जनता से प्रार्थना करिए कि जनता भर आशीर्वाद देते रहे। हम निरंतर चलकर उसके काम करेंगे, लेकिन किसी के बातों में हम गलत बात नहीं करेंगे। हम निरंतर चलते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं। विकास की बात करें तो सड़क के मामले में आप जानते हैं, स्कूल के मामले में जानते हैं, हर बात में आप जानते हैं। अब बहनें बैठी और बहन मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन, आपको भी कल्पना होना चाहिए। और हम संस्कृति पे बात करें तो अभी अलग अलग बहुत सी बातें हो जाएंगी कि राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो हम राम मंदिर बनाते हैं। हम हमारे मुस्लिम भाइयों को हज यात्रा जो कराते थे, पहले आपको मालूम है कि अभी हज हाउस नहीं था इस मध्य प्रदेश की धरती पर। और मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे मुस्लिम भाइयों को कहीं हज हाउस जाना, हज जाना है तो भोपाल के अंदर हज हाउस बनाने का काम करते हैं। हम तीर्थ दर्शन योजना बनाते हैं तो कोई हिंदुओं के लिए नहीं बनाते, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी होती है, हमारे सिख भाइयों के लिए भी होती है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी तीर्थ दर्शन योजना होती है। और सुनना मेरे भाइयों कि तीर्थ दर्शन योजना, अभी तो आप बस से जाते थे, जो गए होंगे उनसे पूछ लीजिए कि अपने बेटे भी वैसी तीर्थ यात्रा नहीं करा सकते थे जो आपके प्रतिनिधि और आपकी सरकार तीर्थ यात्रा कराने का काम करती है। लेकिन कभी कभी होता है, गांव में एक बार सीएम साहब गए तो बोले दादा, बोले भैया ये ऊपर से हवाई जहाज उड़ता है, बैठने का जो पैसा दे दो। तब माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में आता है कि जो गरीब परिवार में बुजुर्ग रहता है वो कैसे है हवाई जहाज में बैठेगा। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 8 दिन पहले सागर के अंदर कहा है कि मेरे बुजुर्ग माता पिता हो, अब आप चिंता मत करना, अभी तो हम बस से और ट्रेन से आपको तीर्थ यात्रा कराते थे, 1 अप्रैल के बाद हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराने का काम हमारी गरीब जनता को करने का काम करेंगे। अब बताइए अब कहां से पैसा आ जाता है, पैसा कहां से निकलता है? जब नियत सही होती है तो नीति भी सही बनती है, और नियत सही नहीं होती है तो नीति भी कभी सही नहीं बनती है। इस बात को ध्यान में हमेशा आपको रखना चाहिए। हम तीर्थ दर्शन भी कराते हैं। आज अनेकों बहनें बैठी हैं। अब बहनों के लिए भी बड़ी सौगात हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी ने नर्मदा जयंती के दिन देने का काम किया है। और नर्मदा जयंती के दिन वो यात्रा, उस कार्यक्रम के लिए घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब मैं 8 मार्च से इस योजना का प्रारंभ करूंगा, लेकिन 8 मार्च को दिन महिला दिवस था। आप कल्पना करिए, ये सारी चीजों पे अगर हम जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो पहले की सरकार कभी महिला दिवस को नहीं मानती थी, पहले की सरकार कभी रविदास जी की जयंती को नहीं मानती थी। हमारी यात्रा अगर प्रारंभ हुई तो सत्य रविदास जी की जयंती के दिन से प्रारंभ हुई है। उन्होंने कभी ऐसे संतों को कोई स्मारक बनाने का काम नहीं किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर में 100 करोड़ की लागत से रविदास जी का स्मारक बनाने का काम किया है, और उस पर काम प्रारंभ हो गया है। ये अभिनव पहल भी हम करते हैं। शंकर साय का हम स्मारक बनाते हैं, हम संजय साय का स्मारक बनाते हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर का भी हम स्मारक बनाने का काम दमोह के अंदर करते हैं। कांग्रेस ने कभी सोचा, वो सरकार ने कभी सोचा? आप खुद कल्पना करिए कि जिनके नाम से वोट लेकर आज तक सत्ता में बैठे रहे, इन संतों के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं है। हमने किसी दल या बल से नहीं सोचा। हमारा अगर यात्री तीर्थ यात्रा जाता है तो मुस्लिम भी हमारे अजमेर शरीफ जाने का काम करता है, हमारे क्रिश्चियन अगर तीर्थ यात्रा जाते हैं तो उनको भी चर्च में तीर्थ यात्रा कराने का हमारे काम करते हैं, हमारे सिख भाइयों को भी तीर्थ यात्रा करना है तो उनको गुरुद्वारे भेजने का काम हमारी सरकार करती है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमने सबका साथ सबका विकास की बात करी है। हमने अगर प्रधानमंत्री आवास दिया है, कोई जाति पात ऊंच नीच को देखकर नहीं दिया है। हमने हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास से जोड़ने का काम किया है। हमने हर गरीब को शौचालय देकर उनको मजबूत करने का काम किया है। हमने हर गरीब को अनाज देकर उनको मजबूत करने का काम किया है। अब बहनों की बारी आई है कि अभी हम लाडली लक्ष्मी बनाते थे, जो ये लोग आते हैं वो बंद करते हैं। हमारी लाडली लक्ष्मी मुझे लगता है
मैंने अभी माखन नगर में भी बात की थी, तो माखन नगर में 1000 बेटी लाडली लक्ष्मी बनी है। तो मुझे लगता है कि शायद जहां हमारी महिला विकास बाल विकास की कोई सुपरवाइजर होंगी तो बता सकती है कि नगर में कितनी लाडली लक्ष्मी है। मुझे लगता है कि कम से कम 1800 के बीच में तो लाडली लक्ष्मी होंगी। आप कल्पना करिए, उस बेटे को हम एक प्रमाण पत्र देते हैं, वो प्रमाण पत्र में लिखते हैं 1,18,000 रुपए आपके खाते में जमा है। आप जब 21 साल की होगी, पहले 5वीं से 6वीं में जाओगे 2000, 8वीं से 9वीं में जाओगे 4000 रुपए, और 10वीं से 11वीं में जाओगे तो 6000 रुपए, और 11वीं से 12वीं में जाओगे तो 6000 रुपए, और बेटी पढ़कर अगर कॉलेज में एडमिशन कराएगी तो 25,000 रुपए की राशि इसी साल से लाडली लक्ष्मी 2 योजना के तहत हमने प्रारंभ की। उस बेटी को 25,000 रुपए राशि देने का काम करेंगे। अब भैया कह रहे हैं, शुक्ला जी ने पीछे से खबर ले ली कि 1250 आपकी बेटियां लाडली लक्ष्मी हैं। जिस दिन वो 21 साल की होंगी उनके खाते में 1 लाख रुपए जमा होंगे, और वो सरकार आती है उसको बंद करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा अब कानून बना लिया कि अब कोई सरकार आए कोई आए, लेकिन ये योजना कभी बंद नहीं होगी। ये अभिनव पहल करने का काम हम करते हैं। तो बहना भी कहती थी कि मेरी बेटी तो लाडली बन गई, अब मैं कब कुछ होगा, मेरा क्या होगा, मेरी सास को पेंशन मिलती, मेरे ससुर को पेंशन मिलती, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 8 मार्च के दिन महिला दिवस था, हमारी बहनें गई, बहनों ने कहा भाई साहब आप तो सब समाज, सब वर्ग के लिए, सब संतों के लिए, सब बातों के लिए ध्यान रखते हैं, आप महिला दिवस का भी ध्यान रखिए, आपने 8 मार्च की घोषणा की है, लेकिन हम कहते हैं कि आप 8 मार्च की जगह 5 मार्च को आइए, आपके जन्मदिन के दिन से इस योजना का शुभारंभ करिए, तो उस दिन से उस योजना का शुभारंभ होगा, और हमारी लाडली बहनों का उस दिन से हम फार्म भरने का काम करेंगे। हम किस काम उस समय की सरकार के जैसे फार्म नहीं भरेंगे। कितने तरह के फार्म भरवाए थे, कितने तरह के भरवाए थे, 3-4 तरह के फार्म भरवाए थे, क्योंकि हम चंद भैया भरवाए थे नहीं, 4 तरह के भर दो, बेचारा किसान भर भर के थक गया और तहसील लिखे चक्कर लगा लगा के भी थक गया। आज तक वो किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। लेकिन बहनों, हम तो 1 कलर का फार्म भरवाएंगे। 1 कलर के फार्म में सिर्फ आपको 3 चीज देना है, जो आज आप तैयार रखना। और जो बहन नहीं, जो भैया बैठे उनकी बहन नहीं आई यानी उनकी श्रीमती नहीं आई है, तो वो भी ये नोट कर ले कि 5 मार्च के दिन से ये अभियान प्रारंभ होगा, 30 अप्रैल तक लगातार चलेगा। लेकिन उसमें आप 3 चीजें जरूर रखिए तैयार, एक आपकी वोटर आईडी, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका बैंक खाता, तीनों रहेंगे, और फिर हम आपके दरवाजे दरवाजे आएंगे एक अभियान के रूप में। हमने कहा नहीं विकास यात्रा नहीं, हमारा काम कभी रुकता नहीं, हम निरंतर चलते रहते हैं और चलते रहेंगे, और आपके बीच में आके आपका फार्म भरवाएंगे। 2 महीने में फार्म भराएंगे और 1 महीने में पूरी सूची तैयार करेंगे, और 1 जून से हर महीने आपके खाते में 1000 रुपए की राशि बहनों डालने का काम हमारी सरकार करेगी। ये अभिनव पहल हमने शुरू की है, तो भी देखा होगा उस वीडियो में कहा दादा ने कि बोलो भैया शिवराज भैया जरा जा तो बता बेटा कि तूने मेरी श्रीमती को 1000 रुपया कर दे, अब मैं 600 ही मिले, अब 1000 मिले तो जरा कड़ दिखाएगी बाबाई, अब तो फिर तुम कुछ करो। तो तब शिवराज जी ने कहा कि उन वृद्ध पेंशन वालों को भी 1000 रुपए महीने उनको भी मिलेंगे, और घर में अगर सास है और बहू दोनों हैं तो आप कल्पना करिए दोनों को 1000 रुपए महीने मिलेंगे, यानी महीने में साल में 24,000 रुपए, और घर में अगर कोई किसान है तो 10,000 रुपए, 34,000 रुपए की अतिरिक्त आय किसी ने देने का काम किया है तो आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैंने हर जगह कहा है, अभी माखन नगर में भी कहा था, निखिलेश जी कुंवर जी वहां बैठे थे, एक भैया केसला में खड़े हो गए, हमारे केसला उधर रामपुर के पास है, वो खड़े हो गए रात को 11:30 बजे यात्रा पहुंची, वहां पे खड़े हो गए, भैया जरा बताओ तो सही कह रहा है कि झूठ कह रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने सुना नहीं नर्मदा जयंती दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लग मेरे घर तो 8 भैया हैं, और 8 ही भैया की 8 ही पत्नी है, और अम्मा भी है, और अभी दद्दा भी मेरे पास है, अभी दद्दा भी मेरे जीवित 80-90 साल को होगा, तो अब बताओ हमको तो 9 लोग हो गए। तो मैंने कहा जरा गुणा भाग बढ़ करके बता, तो बोले अब 96,000 रुपया होंगे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धों के लिए नहीं कहा था कि 1000 बढ़ेंगे, तो मैंने उस दिन कहा था कि तुम्हें 1,02,000 रुपए हर साल मिलेंगे, तो वो नाचने लगा, कूदने लगा कि ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी है। और उसी समय उसने कहा कि मैं वोट तो कहीं और देता था, आज कसम खाता हूं कि अब वोट कमल पे ही दूंगा और किसी को देने का काम नहीं करूंगा। ये अभिनव पहल हमारी सरकार निरंतर करती है।
उसमें हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें भी नहीं छूटेंगी, उसमें हमारी